एक बार फिर देश भर में मुसलमान सड़कों पर हैं। जी हाँ, आक़ाए नामदार मोहम्मद मुस्तफ़ा सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिसके सदक़ा तुफ़ैल में इस दुनिया की तामीर की गई, इस दुनिया को बनाया गया, फिर अल्लाह के नबी की शान में गुस्ताखी की गई है। और गुस्ताखी करने वाला कोई और नहीं, वही यति नरसिंहानंद सरस्वती डासना देवी मंदिर का महंत है। 29 सितंबर को एक आयोजन में, जो कि डासना देवी मंदिर में ही आयोजित किया गया था, वहाँ उसने आका की शान में फिर गुस्ताखी की है। और ये कोई यति नरसिंहानंद का पहला मामला नहीं, 2022 में भी इस तरह की कई नफ़रत भरी, भाषा भरी, जिनसे मुसलमानों को लगातार ठेस पहुंची हो, जिनकी भावनाओं को लगातार ठेस पहुंची हो। सवाल ये खड़ा हो जाता है कि आखिर जिस यति नरसिंहानंद सरस्वती, जो बार बार हर साल 6 महीने में इस तरह के नफ़रत भरे भड़काऊ भाषण देता रहता है, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद देता रहता है, उस पर क्यों इतनी कठोर कार्यवाही नहीं होती, जो कि मुफ्ती सलमान अजहरी पर की गई थी। आप इस वक्त दावेर पॉइंट न्यूज़ देख रहे हैं, और जो तस्वीर इस वक्त मेरे साथ स्क्रीन पे देख, ये तस्वीर पुरानी दिल्ली के थाना चांदनी महल इलाके की है, जहां मटिया महल विधानसभा से विधायक शोएब इकबाल के बेटे और दिल्ली के डिप्टी मेयर आले मोहम्मद इकबाल अपने समर्थकों के साथ मरदूद यति नरसिंहानंद के ख़िलाफ़ जो अभद्र और नफ़रती भाषण मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आक़ाए नामदार मुस्तफ़ा सरकार दो आलम के ख़िलाफ़ दिया गया है, उसके ख़िलाफ़ शिकायत दर्ज कराने पहुँचे थे। और उनका कहना था उस शिकायत के ज़रिए कि तुरंत उन पर FIR दर्ज की जाए, साथ ही उनकी गिरफ़्तारी अमल में लाई जाए और ऐसी कठोर कार्रवाई की जाए कि आइंदा से कोई भी नबी की शान में गुस्ताखी ना कर सके। हालांकि इस तरह की तस्वीर देश भर में अलग अलग इलाकों से देखने को मिली, जहां जिलाधिकारी, DM और पुलिस अधिकारियों को इस तरह से ज्ञापन दिए गए हैं और FIR दर्ज करने की हर पूरे देश में अलग अलग थानों से बात की गई है। क्या कुछ कह रहे हैं डिप्टी मेयर आले मोहम्मद इकबाल, पहले एक बार वो सुनिए। इसको शे नहीं देना चाहिए, इसकी कानूनी इसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो और इसको जल्द से जल्द जेल के अंदर भेजा जाए और लाइफ टाइम इसके ऊपर सजा होनी चाहिए, ये जेल से बाहर नहीं निकलना चाहिए। आले भाई, दूसरी तरफ RSS का मुस्लिम संगठन है मुस्लिम राष्ट्रीय मंच, उन्होंने भी आपत्ति जताई है और कहा है वो इसके खिलाफ विरोध प्रदर्शन करेंगे, यानी RSS भी इस बयान को लेकर के नाराज नजर आ रहा है। मैंने अभी उनका बयान देखा नहीं है कि उन्होंने क्या कहा है। अगर ऐसा कहा है तो अच्छी बात है। मैं चाहूंगा कि वो लोग तमाम RSS के जितने सीनियर लीडर्स हैं उनके साथ कहें कि इन ऐसे लोगों के खिलाफ एक सख्त से सख्त कानून, देश की सबसे बड़ी जो लोकतंत्र का मंदिर है, देश के पार्लियामेंट में एक ऐसा कानून बनना चाहिए कि कोई भी बंदा किसी के भी मजहब के खिलाफ आपत्तिजनक बात करता है, उनके धर्म गुरु के खिलाफ बात करता है, तो उसकी सजा खुले में नहीं होनी चाहिए। उसकी सजा कानून में ऐसी सजा होनी चाहिए कि उसके खिलाफ फांसी की सजा हो, और फांसी की सबसे पहली सजा कोई हो तो नरसिंहानंद के ऊपर हो। वो मिसाली होनी चाहिए कि हिंदुस्तान में कोई भी बंदा किसी के भी खिलाफ कभी ना बोले। तो मैं चाहूंगा कि देश के कानून, देश के संविधान में नरसिंहानंद के खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई हो और इसकी मिसाल लेते हुए पूरे देश के अंदर, अभी बंबई के अंदर आपने देखा होगा नारायण राणे के बेटे ने क्या नहीं बोला। तो आए दिनों इस तरीके का बयान आते हैं। इसके खिलाफ कम से कम हमारे को एक बहुत बड़े पैमाने पर देश की मौजूदा सरकार को एक कानून देश की पार्लियामेंट के अंदर लाना पड़ेगा। कोई भी बोलेगा उसकी सजा बाहर नहीं है, वो देश के अंदर सलाखों के पीछे होना चाहिए, और सबसे पहली मिसाल अगर कोई बने तो वो नरसिंहानंद बने। डिप्टी मेयर आले मोहम्मद इकबाल ने यति नरसिंहानंद की गिरफ्तारी और उन पर कठोर कार्रवाई को लेकर SHO चांदनी महल को ये शिकायत दी और उनसे कहा कि आप जल्द से जल्द मुकदमा दर्ज कीजिए। हालांकि अभी तक कोई FIR दर्ज नहीं की गई है, जो हमें प्राप्त सूत्रों अनुसार खबर दी गई है। साथ ही दिल्ली के अलग अलग हिस्सों में, शाहीन बाग में भी आज यति नरसिंहानंद सरस्वती के खिलाफ पुतला फूंका गया। एडवोकेट आरफा खानम ने एक प्रोटेस्ट निकाला, बाकायदा इस मौके पर सैकड़ों लोगों की मौजूदगी रही और उसमें यति नरसिंहानंद सरस्वती का पुतला भी दहन किया। देखिए वो तमाम तस्वीरें। करने वाला मरदूद नरसिंहानंद, आप देख रहे हैं इसको, यहाँ ये लगा दिया गया है। यहाँ पर ये यति नरसिंहानंद ये जो है, इसके ये जूतों का हाथ डला हुआ है और इसने जो है रसूल की शान में गुस्ताखी की है यहाँ पर, और इस पे ये चप्पलें मारी जा रही हैं इसके पुतले पर। यहाँ पर जो किसी भी मुसलमान के लिए नाकाबिले बर्दाश्त है, ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इस तरीके से और अभी मैं आपको बता दूं कि अभी इसके खिलाफ जो है चाइना थाने में जो है कंप्लेंट भी कराई गई है, इसकी FIR भी दी है।
जो रिसीव कराई गई है अभी लेके, और यहाँ जो है ये आरफा खाना, यहाँ पर ये आग लगाते हुए यहाँ पर, और ये आक्रोश भरा पड़ा है लोगों में। ये शाहीन बाग 40 मीटर रोड पर इसका पुतले में आग लगाई जा रही है। कानून के तहत हम कानून से मांग करते हैं, कानून की मांग करते हैं, इसकी गिरफ्तारी होनी चाहिए, इस मजदूर की गिरफ्तारी होनी चाहिए। हम किसी भी तरीके से क्या शाहीन बाग में अगर हमें धरने पर बैठना पड़ेगा हम बिल्कुल बैठेंगे। बर्दाश्त हो सकता है? बताइए, पाकिस्तान में अगर कोई इस तरीके से मेरे नबी के ऊपर इस तरीके से आप बोलते हैं, वकील का काम करते हैं, ऐसे लोगों के हॉस्पिटल क्यों होते हैं? इसीलिए गिरफ्तारियां नहीं होती, सिर्फ कंप्लेन देती FIR पूरी दर्ज होती है, कहीं को गिरफ्तारी नहीं होती। आज हम चाहते हैं, पता आप सभी लोगों के बात कहना चाहते हैं, अगर आज FIR दर्ज नहीं होती गिरफ्तारी नहीं होती है, तो फिर मैं कहती हूँ कि शाहीन बाग से एक बड़ा आंदोलन हमें अगर करना पड़ेगा तो हम करेंगे। पहली बात। दूसरी बात, अगर इसकी गिरफ्तारी नहीं होती है तो किसी भी तरीके की चाहे वो भूख हड़ताल हो, बड़ा आंदोलन करने की जरूरत पड़ेगी तो हम जरूर करेंगे, क्योंकि कोई भी मुसलमान अपने हुजूर पाक की शान में बर्दाश्त नहीं कर सकता। लेकिन आप कह रहे हैं लगातार लोग फेमस हो रहे हैं ऐसे बयान करके, और उनको कोई कार्रवाई तो होती है? क्यों नहीं कार्रवाई होती है? पुलिस नकारा हो चुकी है, इससे कंप्लेन ले लेती है, या कई जगहों पर तो कंप्लेन भी रिसीव नहीं होती है, कहीं पर कंप्लेन रिसीव हो गई गलती से, कोई FIR हो गई, गिरफ्तारी नहीं होती। इनको शय मिल रही है, इनकी गिरफ्तारियां नहीं होती, और इनको कहा जाता है कि आप जाइए और जाकर जितनी आपत्तिजनक कर सकते हैं कीजिए। कहना चाहती हूँ, मेरा मजहब ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं है, और हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के प्यारे नबी हैं, और मेरी जान या हम सब की जान उनके ऊपर कुर्बान है। हमारे ऊपर आप लाख गालियां दें, हमारे घरों को गिराते हैं, हम सब बर्दाश्त करते हैं। हम मुसलमानों ने बर्दाश्त किया, लेकिन ये जुल्म हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, अब बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। अब की बात कुछ ज्यादा ही नहीं हो गया है आरफा जी, तो क्यों नहीं लोग आप हैं और लोग नहीं आवाज उठा रहे हैं? नहीं, सब आवाज उठा रहे हैं। पूरा शाहीन बाग में आपको कह रही हूँ कि अगर शैतान की अगर गिरफ्तारी नहीं होगी तो शाहीन बाग एक बड़े आंदोलन में तब्दील हो जाएगा। जैसे 101 दिन तक हम सड़क पर बैठे थे, आपको यकीन दिलाती हूँ कि अगर इस शैतान